कल नोएडा और ग्रेटर नोएडा के किसानों ने अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच किया था, जिसके बाद नोएडा पुलिस ने नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर ही उन्हें रोक लिया था। वहीं हजारों की संख्या में किसान वहां पहुंचे थे, लेकिन शाम होते होते नोएडा प्रशासन के बीच और किसानों के बीच एक वार्ता हुई थी, जिसके बाद एक निर्णय लिया गया था प्रशासन की तरफ से कि लगभग 7 दिन के अंदर हम आपकी समस्याओं का निस्तारण करेंगे। जिसके बाद किसानों ने फैसला लिया था कि हम लगातार 7 दिन तक वहीं नोएडा महामाया फ्लाईओवर के पास दलित प्रेरणा स्थल पर जो है शांतिपूर्ण तरीके से जो है अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। वहीं दूसरी तरफ आज जो है किसानों को नोएडा पुलिस ने उठाकर जो है नोएडा की गौतम बुद्ध नगर लुक्सर जेल भेज दिया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वही लुक्सर जेल है जहां पर जो है नोएडा पुलिस ने किसानों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। वहीं अब किसानों का दूसरी तरफ कहना है कि हम एक बार कल नोएडा में फिर महामाया फ्लाईओवर के नीचे इकट्ठा होंगे और दिल्ली कूच करेंगे। ग्रेटर नोएडा से समीर आलम, भारत एक्सप्रेस। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और अन्याय को लेकर आज लखीमपुर खीरी जिले के हिंदू समाज में आक्रोश देखने को मिला है, जहां उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन शुरू किया। जीआईसी ग्राउंड में एकत्रीकरण हुआ, जहां उन्होंने विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से शुरुआत की है, जिसके बाद वो पैदल मार्च करते हुए खीरी शहर के सड़कों पर निकले हैं और शांतिपूर्ण ढंग से वो आज कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने डीएम दफ्तर का घेराव किया है। हम इस वक्त डीएम दफ्तर पे ही मौजूद हैं, जहां पर उन्होंने आज शांतिपूर्ण ढंग से ज्ञापन सौंपा है और उनका कहना है कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है वो पूर्णतः गलत है और इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, और इसी को लेकर वो आज शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी से भारत एक्सप्रेस के लिए हर्ष गुप्ता। बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर अयोध्या में भी आक्रोश देखने को मिला। अयोध्या के गुलाबबाड़ी मैदान से चौक और रिकाबगंज होते हुए सिविल लाइन एक बड़ी जन आक्रोश रैली निकाली गई। हिंदूवादी संगठन, बीजेपी के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद, संघ के कार्यकर्ता और खुद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय इस रैली में शामिल हुए। लोगों का आक्रोश इस तरीके से था कि बांग्लादेश के खिलाफ नारे लगाए जा रहे थे और ये मांग किया गया है कि जो भी देश शांति की बात करते हैं वो बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं की रक्षा करने के लिए आवाज़ उठाएं और बांग्लादेश के ऊपर दबाव डालें। ये भी मांग की गई कि जिस तरीके से भारत ने बांग्लादेश का सहयोग किया उसको देखते हुए जो बांग्लादेश की सरकार है उसको अल्पसंख्यक हिंदुओं की रक्षा करनी चाहिए। ये रैली एक लंबी रैली थी जो गुलाबबाड़ी मैदान से निकाली गई और चौक घंटाघर, सिविल लाइन होते हुए तिकोनिया पार्क, गांधी पार्क तक गई। लगभग 1 से 2 घंटे के करीब की ये रैली रही, जिसको देखकर ये लगा कि आक्रोश लोगों के मन में भरा हुआ है। कैमरा सहयोगी मानस के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर आज सकल समाज के द्वारा ग्वालियर फूलबाग स्थित जगह पर संतों की मौजूदगी में बड़ा धरना प्रदर्शन किया गया है, जहां हिंदुओं को जागृत करने का काम साथ साथ संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम भी ज्ञापन सौंपा गया है। यहाँ मुख्य रूप से हिंदुओं का कहना है कि जिस तरह से बांग्लादेश में अत्याचार हो रहे हैं और लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, हिंदुओं के धर्म पर अत्याचार किया जा रहा है, उसके विरोध में आज ये धरना प्रदर्शन फूलबाग पर आयोजित किया गया और संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम ज्ञापन देकर यह मांग की गई है कि जिस तरह से बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार जारी है उस पर लगाम लगाई जाए और हिंदुओं को सेफ रखने का काम किया जाए। जो बांग्लादेश के भारतवासियों पे जो हमला हो रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं को लज्जित किया जा रहा है, तो भारत सरकार को और पूरी राष्ट्र की सरकार को सोचना चाहिए और सोच के हम सरकार को अपनी तरफ से बल देते हैं और कहते हैं कि मान में आप आगे बढ़े, हम पीछे हैं। और पूरी भारत की जनता भारत की सरकार के पीछे है, उस पर रोक लगाई जाए, मंदिरों पर रोक लगाई जाए और जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं उन पर रोक लगाई जाए।
और जल्दी से जल्दी कार्य किए जाए, नहीं तो बहुत हिंदुओं का नुकसान हो रहा है, हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, उसको रोका जाए। जय श्री राम। चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर। टीआरई पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने आज बयान दिया मीडिया के सामने। उन्होंने कहा कि जो गलतियां होती हैं उससे सरकार सीखती है, हम लोग सीखते हैं, उसके बाद उस पर एक्शन लिया जाता है। सुनील कुमार ने कहा कि आप देखे होंगे कि इसके पहले भी जो भी मामले इस तरह के आए हैं, जो नीट पेपर मामला था वो बिहार का ही था, लेकिन जो भी मामला ऐसा आया है बिहार से, उस पर सरकार जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की है। कहीं सरकार उस पर चुप नहीं बैठती है। जो भी व्यवस्थाएं होती हैं उसको हम लोग अपने पिछले जो भी कमियां रहती हैं उससे सीख लेते हैं और उसमें सुधार करते हैं। ये एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन आपने देखा होगा कि अगर पेपर लीक के कोई भी मामले अगर आए हैं तो उसमें विधि सम्मत कार्रवाई हुई है और जो भी उसके लिए दोषी हैं उनकी गिरफ्तारियां हो गई हैं और उनको निश्चित रूप से उनका ट्रायल भी होगा, सजा भी होगी। तो बड़ा जो बयान है शिक्षा मंत्री के तरफ से दिया जा रहा है टीआरई पेपर लीक मामले पे। हालांकि आज जो शिक्षा मंत्री हैं वो एक कार्यक्रम में गए हुए थे, वहां पे उन्होंने +2 के बच्चे जो अच्छे रिजल्ट लाए हैं उनको शुभकामनाएं दिया उन्होंने, लेकिन पेपर लीक मामले पे उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति। भोपाल गैस कांड को 40 वर्ष बीत चुके हैं। इस 40 वर्ष के दौरान बहुत कुछ बदल गया है, मगर नहीं बदला तो उस गैस पीड़ितों का दर्द, जो कि पीढ़ियां बदल गईं मगर उनका दर्द नहीं बदला। हर साल वो डाउ केमिकल्स के उस कारखाने के सामने एकत्रित होते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, उस त्रासदी को याद करते हैं और आज भी वो अपनी गंभीर बीमारियों को भोग रहे हैं। कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि सभा हर साल आयोजित की जाती है, सरधर्म सभा आयोजित की जाती है, तमाम सारे सरकारी वादे होते हैं, मगर आज भी नहीं मिल रहा तो उनको इलाज नहीं मिल रहा है। हालांकि सरकार तमाम सारे दावे करती है, मगर आज भी डाउ केमिकल में वो कचरा है, वो जहरीला कचरा है, सैकड़ों टन कचरा है, जो जिसका निस्तारण आज भी नहीं हुआ है। आज भी जो गैस कांड की फैक्ट्री है उसके आसपास के इलाकों का पानी दूषित है। आज भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर सरकार कब ध्यान देगी ये कहना बहुत मुश्किल है। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। देश भर में शेल्टर होम की कमी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित विभाग से हलफनामे के जरिए पूछा है कि देश में कितने शेल्टर होम हैं, उसका रखरखाव कैसे किया जाता है, वहां पर किन किन चीजों की सुविधा मौजूद है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो वर्तमान में शेल्टर होम हैं उनकी स्थिति फिलहाल क्या है, क्योंकि मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि एक रिपोर्ट के मुताबिक 2 लाख अभी भी ऐसे लोग हैं जो खुले आसमान के नीचे सोने पर मजबूर हैं और शेल्टर होम काफ़ी कम है और उसमें जो क्षमता है वो भी काफ़ी कम है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट शेल्टर होम बनाने, उनके रख रखाव और सही इंतजामात कराने के आदेश दे। उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट इससे पहले 2022 में आदेश पारित किया था और देश के सभी राज्यों से इस पर रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन सभी राज्यों की तरफ से अभी भी रिपोर्ट नहीं दी गई है। अब देखना होगा जब 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा तो सुनवाई के बाद क्या कुछ आदेश देता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन आलोक सक्सेना के साथ गोपाल कृष्ण। इंदौर वन विभाग ने किशनगंज पुलिस के साथ मिलकर के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोग मुंबई के बताए जा रहे हैं। उनके पास से 25 किलो से ज्यादा मांस किसी वन्य जीव का प्राप्त हुआ है। आशंका है कि यह हिरण का भी मांस हो सकता है। हालांकि वन विभाग अभी जांच कराने के लिए लैब में भेजेगा, उसके बाद ही पुष्टि हो पाएगी कि किस वन्य जीव का यह मांस है। हालांकि किसी भी वन्य प्राणी का वध करना, उसका शिकार करना अवैध है और उसके अंतर्गत कई धाराओं में उनके तीनों आरोपियों के खिलाफ वन विभाग कड़ी कार्रवाई करने की बात कह रहा है।
ये रात के 5:30 बजे का मामला है। इसमें भी 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। अभी इसमें इंक्वायरी चल रही है। इस प्रकरण में और आगे भी कार्रवाई होगी, तो इसकी ज़्यादा विस्तृत जानकारी भी देना उचित नहीं होगा, क्योंकि उनसे पूछताछ चल रही है और उसमें पूछताछ में हमारे एसडीओ महू लगे हैं। आगे और जो जानकारी विस्तृत आएगी वो आपको बताया जा रहा है। काला हिरण नहीं, अभी जब तक हम उसको फोरेंसिक लैब में नहीं जांच के लिए भेजेंगे तब तक हम ये सिद्ध नहीं कर सकते कि काला हिरण है कि चीतल है, क्या है उसमें। आशंका इसलिए है हिरण के मांस होने की, क्योंकि सर्दियों में हिरण का मांस गर्म माना जाता है और उसकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है और मुंबई जैसे महानगरों में सामान्य मांस से 10 से 20 गुना अधिक कीमत में वो बिकता है। इसलिए आशंका है कि हिरण का मांस ही ये लोग भोपाल से मुंबई ले जा रहे थे और इन्हें धार के पास पीतमपुर में दर दबोचा और कानूनी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर। महापरिनिर्वाण के मौके पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को सभी लोग चैत्य भूमि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने आते हैं। यह चैत्य भूमि मुंबई के दादर में स्थित है और यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो की जा रही है। भारी संख्या में महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करने आते हैं, जिसको लेकर तैयारियां अभी से की जा रही है। 6 दिसंबर को लोग यहाँ पर आएंगे, लेकिन उसके पहले मुंबई पुलिस की तरफ से, मध्य रेलवे की तरफ से व्यवस्था की जा रही है। नासिक, पुणे, इसके साथ ही साथ सोलापुर से, राज्य के अलग अलग हिस्सों से लोगों की यहाँ पर मौजूदगी रहती है। जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है। इसके साथ ही पुलिस की तैनाती भी यहाँ पर है। हालांकि ये पूरा कार्यक्रम 6 दिसंबर को होने वाला है, लेकिन उसके पहले ही जो तैयारियां हैं वो की जा रही है और जो उनके अनुयायी हैं वो सारे लोग यहाँ पर आते हैं। इसके साथ ही मध्य रेलवे की तरफ से स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही है, जिससे भगदड़ ना मचे ट्रेनों में और लोग आसानी से आकर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। तो इस समय चैत्य भूमि के बाहर की आपको तस्वीर दिखा रहे, जगह जगह बोर्ड लगाए गए हैं। इसके साथ ही इस पूरे एरिया में बैरिकेडिंग कर दी गई है। लंबी लंबी कतारें यहाँ पर देखी जाती है। मुख्यमंत्री जो बनेगा राज्य का वो भी 6 दिसंबर को यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आएंगे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि इस पूरे कार्यक्रम को लेकर मुंबई पुलिस की तरफ से, मध्य रेलवे की तरफ से जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से चल रही है। कैमरामैन बालक के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। अबुआ आवास योजना के मामले में झारखंड सरकार एक बार फंसती हुई नजर आ रही है। दरअसल संसद में गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने ग्रामीण विकास मंत्रालय से एक सवाल किया, जिस सवाल में ये पूछा गया कि क्या जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मनरेगा की राशि का भुगतान, लेबर कंपोनेंट का भुगतान योजना के तहत मजदूरों को किया जा सकता है, क्या उसी तर्ज पर अबुआ आवास योजना में भी मजदूरों को भुगतान किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो इसका जवाब दिया जाए, और अगर नहीं किया जा सकता है तो झारखंड सरकार ऐसा कर रही है तो मंत्रालय झारखंड सरकार के इस कदम के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहा है? इस सवाल के जवाब में संबंधित मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उन्हें फिलहाल ऐसी जानकारी तो नहीं है, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना की तरह अबुआ आवास योजना में मनरेगा के लेबर कंपोनेंट का पैसा मजदूरों को भुगतान किया जा सके। शिवराज सिंह चौहान ने सदन में ये भी कहा कि अगर झारखंड सरकार ऐसा कर रही है तो पता कर जानकारी लेकर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर ऐसा हो जाता है तो झारखंड सरकार और खासकर हेमंत सोरेन की इस महत्वाकांक्षी योजना पर कई सवाल खड़े होने लगेंगे। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।